जो भी व्यक्ति अपने जीवन में टाल मटोल करते हैं, टल लगाते हैं, फिर भले ही वो आप ही क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक टल लगाओगे? क्या बुढ़ापे तक टल लगाओगे? क्या मरते दम तक टल लगाओगे? आखिर कब तक टल लगाओगे? कब तक टाल मटोल करते रहोगे? कब तक जीवन में एक नई शुरुआत नहीं करोगे? कब तक पहले कदम उठाने से डरते रहोगे? अगर आप सोचते हो कि मैं कल कर लूंगा, जो काम आप आज कर सकते हैं, सोच रहे हैं कि कल कर लूंगा या फिर परसों कर लूंगा या नरसों कर लूंगा या फिर अगले हफ्ते कर लूंगा, अगले महीने कर लूंगा, अगले साल कर लूंगा, तो भाई फिर कब करोगे? क्योंकि आज अगर आप जो काम कर सकते हो, इस हफ्ते जो काम कर सकते हो, इस महीने काम कर सकते हो, इस साल जो काम कर सकते हो, भला अगर आप कल पर टालते हो तो फिर क्या गारंटी है कि आप कल परसों पर ना टालो, वो परसों नरसों पर ना टालो, वो नरसों फिर अगले हफ्ते पर ना टालो, और अगले हफ्ते फिर अगले महीने पर ना टालो, और अगले महीने फिर अगले साल पर ना टालो? तो आखिर कब तक टाल मटोल करते रहोगे? क्या इसी तरह से जीवन बिता दोगे? क्या बुढ़ापे तक टाल मटोल करते रहोगे? आखिर कब तक? इसीलिए दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि कल करे सो आज कर, कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? मतलब आप जो काम कल करने का सोच रहे हैं उसे आज कर लो, और आज करने का जिसका सोच रहा है उसे अभी कर लो, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगी। प्रलय से मतलब मृत्यु हो जाएगी, अंत हो जाएगा, तो बहुरी करेगा कब? तो फिर उसको आखिर कब करोगे? क्योंकि समय जो है इतनी स्पीड से गुजर रहा है। ध्यान देना दोस्तों, आप समय नहीं गुजर रहा है, वास्तव में सही मायने में आप गुजर रहे हो, क्योंकि समय तो जैसा है वैसा ही है। सूरज जैसा उग रहा है वैसा ही उग रहा है, जैसी सर्दी पड़ रही है वैसी ही सर्दी पड़ रही है, जैसी गर्मी पड़ रही है वैसी ही गर्मी है, जैसी ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, जैसा जो मौसम है, जहां धूप है जहां छांव है, यथावत है। सूर्य बराबर उग रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, अमावस पूर्णिमा हो रही है, संडे मंडे सब कुछ बराबर चल रहा है। अगर कुछ गुजर रहा है तो आप गुजर रहे हो, तो कब तक आप यूं ही गुजरते रहोगे, यूं ही बहते रहोगे, यूं ही टाल मटोल करते रहोगे? इसका कुछ सोचा है आपने या नहीं सोचा? और यदि आप सोचते हैं कि मैं कुछ नई शुरुआत करने का सोचता हूं, तो मन में ख्याल आता है कि चार लोग क्या कहेंगे। तो भाई ये चार लोग जब कुछ नहीं कहेंगे कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आपका समय यूं ही व्यतीत हो जाएगा। जब नहीं कहेंगे क्या ये चार लोग, तो आप आखिर इन चार लोगों से क्यों डरते हो? और यही चार लोग फिर आपको कंधा देकर ले जाएंगे, तो फिर तो आप ये भी नहीं सोचेंगे कि अब ये चार लोग क्या कहेंगे। तो उन चार लोगों की टेंशन छोड़ो, उनके बारे में सोचना बंद करो। क्यों? क्योंकि वो चार लोग आपके जीवन की दशा दिशा तय करने वाले नहीं हैं, ना ही आपके पड़ोसी तय करने वाले हैं, ना ही आपके रिश्तेदार तय करने वाले हैं आपके जीवन की दशा दिशा, और ना ही आपके कोई सगे संबंधी तय करने वाले। अगर कुछ कर सकते हो लाइफ में बेहतर, कुछ सोच रखा है आपने जिसकी शुरुआत का, बेहतर शुरुआत का, तो वो केवल आप ही कर सकते हो, ना कि कोई चार लोग कर सकता है, ना कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सगे संबंधी, ना कोई भाई बंधु, केवल आप ही। क्योंकि जीवन आपका है, समय आपका है। यदि आप सोचते हैं कि मैं क्या पता सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो सफलता किसी की बपोती नहीं है, सफलता पर किसी के बाप का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है तो फिर भला आपको असफलता का कैसा डर? असफलता का डर केवल यहां पर रहता है, केवल आपके मस्तिष्क में है। वास्तव में हकीकत में कुछ असफलता रहती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं, अगर मान लो आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप दोबारा प्रयास करिए। किसने रोका है? फिर से प्रयास करिए, फिर से करिए, फिर से करिए, करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। आखिर आप प्रयास नहीं करोगे, टाल मटोल करते रहोगे, टल लगाते रहोगे, तो क्या आप गुजर नहीं रहे हो? आप व्यतीत नहीं हो रहे हो? आप समय के साथ में बूढ़े नहीं हो रहे हो? आप मृत्यु की ओर नहीं दौड़ रहे हो क्या? तो आप अपने सपनों को कब तक दबा कर रखना चाहते हो? कब तक टाल मटोल करना चाहते हो? जीवन बह रहा है, बहता जाएगा। आप जो है कल होने से नहीं रोक सकते, परसों होने से नहीं रोक सकते, अगला महीना आने से नहीं रोक सकते, अगला साल आने से नहीं रोक सकते। तो आप क्या कर सकते हो? अगर रोक नहीं सकते तो इसके साथ में आपको बहना होगा, समय के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। यदि आप समय के साथ में आगे नहीं बढ़ते हैं तो पीछे वाला आपको धक्का देगा, फिर भी आप नहीं बढ़ते हैं तो वो पीछे वाला आगे निकल जाएगा। आप या तो जीवन में जहां हो वहीं रहोगे, दो ही परिस्थिति होगी, या तो जीवन में जहां हो वहीं रहोगे या फिर पीछे हटोगे। अगर कुछ नहीं करते हो तो, अगर कुछ करते हो तो रत्ती भर भी यदि आगे बढ़ते हो तो फिर आप आगे बढ़ोगे।
तो वो आपके ऊपर है कि आप जहां हो वहीं खड़े रहना चाहते हो। अगर वहीं खड़े रहे तो फिर पीछे होने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपके जो पीछे हैं, जितने भी आपके पीछे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। आपको ये बात सोचना होगी, समझना होगी। आप सोच सकते हैं, आप जब विद्यार्थी जीवन में थे तो आप कोई सी क्लास में अध्ययन कर रहे थे तो आपको आगे की क्लास में जाना ही था वो पास करके। यदि आप वो क्लास पास नहीं करते, उसमें मेहनत नहीं करते, तो क्या आप वहीं रह जाते? नहीं, आप पीछे हो जाते। क्यों? क्योंकि आपके जो पीछे हैं वो आपके बराबरी पे आ जाते और आपके जो बराबरी पर हैं वो आपसे आगे निकल जाते। तो इस तरह से ही जीवन है। अगर इस जीवन की कक्षा में आप यदि आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपके जितने भी पीछे वाले हैं वो आपकी बराबरी पे आने वाले हैं, और आज जो आपकी बराबरी पर हैं वो आपसे आगे निकलने वाले हैं। तो ये जो सच का भान है यही आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, और कुछ क्रांति नहीं ला सकता है। केवल ये सच्चाई ही आपके जीवन की दशा दिशा को तय कर सकती है। देखिए, सच जो है कड़वा रहता है। मेरी बातें जरूर आपको कड़वी लगती होगी क्योंकि ये सच्ची है। ये कोई झूठी आपकी तारीफ, देखिए, अगर कोई आपकी झूठी तारीफ करता है तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। झूठी तारीफ करने वाला चापलूस कहलाता है, वो जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो एक झूठे चापलूस दोस्त से एक जो है अच्छा दुश्मन जो कि हमारी बुराई करता है वो ज्यादा बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी शवाए, क्योंकि निंदा करने वाले से हमको पता चलता है कि हमें क्या सुधार की जरूरत है, क्या बेहतर होने की जरूरत है, लाइफ में हम क्या कर सकते हैं। तो जितने भी लोग अगर अभी तक टल लगाते आ रहे हैं, पहला कदम ही नहीं उठाया मंजिल की ओर, तो फिर भला वो दूसरा क्या उठाएंगे, तीसरा क्या उठाएंगे। आप पहला कदम तो उठाइए, फिर दूसरे का रास्ता आपको क्लियर दिखेगा। दूसरा उठाइए, तीसरे का आपको रास्ता दिखेगा, आपको कहाँ रखना है। तीसरा कदम उठाइए, चौथे का पता चलेगा कि आपको चौथा कदम कहाँ रखना है। भाई आप शुरुआत तो करिए। अगर आप शून्य हैं तो शून्य से ही तो शुरुआत होती है, शून्य से ही तो शिखर पर पहुंचा जाता है। यदि कोई डायरेक्ट शिखर पर पहुंच भी जाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि वो शिखर से ही नीचे गिर जाएगा। वो सही सफलता वही है जो कि स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी पूरी होती हो, व्यक्ति शून्य से शिखर पर पहुंचता हो। तो आपको यदि असफलता मिलती है तो वो तो एक पड़ाव है, आपका एक सीढ़ी है, धीरे धीरे उसको पार करना है और जीवन रूपी इस नाव में बैठकर आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। तो ये आप पर निर्भर है, आपकी लाइफ है, आपका समय है कि इसमें आप क्रांति ला सकते हैं, और ये और केवल आत्मविश्वास से हो सकता है। यदि आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। यदि आप अपनी मदद नहीं करते तो फिर ईश्वर भी, क्या पता वो ये इस इंतजार में बैठे हो कि आप जो है पहल करो। आप सोच रहे हैं कि भगवान पहल करेंगे, भगवान भाग्य में लिखा होगा तो हो सकेगा, पर भगवान सोच रहे हैं कि मैंने तेरे भाग्य में लिख रखा है, तू कर्म तो कर। तो कर्म के बिना भाग्य अधूरा है। मतलब अगर आपके भाग्य में लिखा भी है तो आप उसे अचीव नहीं कर सकते, उसे प्राप्त नहीं कर सकते अगर जब तक आप कर्म नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो का सार, इस वीडियो का महत्व, इस वीडियो का उद्देश्य आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, और जीवन में जो आपने करने का सोच रखा है उस दिशा में कम से कम पहला कदम तो आप निश्चय ही बढ़ाओगे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और हम हमारे जीवन का जो सार है, जो पुस्तकों से हमने अर्जित किया है, जो बेहतर से बेहतर लाइफ में फील किया है, दूसरों से चर्चा करके उनके जीवन का जो निचोड़ पाया है, जो सीख है, जो समझ है, वो हम आपके साथ में शेयर करते रहें और इस जीवन में आपको आगे बढ़ाते रहें, आगे बढ़ाने में एक छोटी सी भूमिका अदा करते रहें। तो इसके लिए निवेदन यही है दोस्तों कि यदि अभी तक आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।